वेलकम साथियों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube डिजिटल प्लेटफॉर्म DLED एकेडमी पर। मैं हूं एस कुमार। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, BSTC फर्स्ट ईयर 2022 के लिए जो इंग्लिश आपके क्लासेस हमारी चल रही थी डिटेल वाली, उनको वापस मैंने कंटिन्यू किया है। चूँकि नोट्स मेरे पास पड़े हुए हैं, लिख रखे हैं, तो मैं आपको जो है 10 या 12 मिनट का जो वीडियो होता है उसके माध्यम से समझा सकता हूँ। यहाँ हमने लास्ट में बात की थी रीडिंग के बारे में कि रीडिंग क्या होता है। रीडिंग के जो प्रकार थे वो वहाँ हमने पढ़ लिए थे। अब रीडिंग के जो ये टॉपिक है, यहाँ से एक बड़ा प्रश्न आता है 6 नंबर का। उसका नाम है कि टाइप्स ऑफ पैसेज क्या होते हैं। साथ में एक छोटा सा बिंदु हमसे उस वीडियो के अंदर छूट गया था, उसका नाम था साइलेंट रीडिंग। तो उसके बारे में भी यहाँ बात करेंगे। नोट्स आपको जो हैं ये वीडियो के 1-2 घंटे के बाद टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। और अभी तक आपने जो इससे पहले वाली फुल जो लेंथ वाली वीडियो हैं वो नहीं देखी हैं, तो आप चैनल पर जाकर उन्हें देख सकते हैं। और इसके अलावा 15-16 वीडियोज़ हमने शॉर्ट नोट्स के अकॉर्डिंग भी बना रखी हैं। ये उन विद्यार्थियों के लिए थी जो सिर्फ पास होना चाहते हैं। और अभी जो क्लासेस चल रही हैं इंग्लिश की, वो डिटेल वाली क्लासेस हैं। जो डिटेल में पढ़ना पसंद करते हैं उनके लिए ये सिस्टमेटिक क्लासेस हैं। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं रीडिंग के पार्ट 2 की। तो सबसे पहले हम साइलेंट रीडिंग से ही इस टॉपिक की शुरुआत करेंगे कि आखिर साइलेंट रीडिंग होता क्या है। साइलेंट रीडिंग को दोस्तों हिंदी में बोलते हैं मौन पठन। क्या होता है? मौन पठन, यानी कि चुप रहकर पढ़ना। साइलेंट रीडिंग मीन्स, साइलेंट रीडिंग का अर्थ होता है रीडिंग समथिंग, थोड़ा बहुत पढ़ना है, थोड़ा कुछ पढ़ना, विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी ऑडिबल साउंड्स। विदाउट प्रोड्यूसिंग का मतलब होता है बिना कोई उत्पन्न किए ऑडिबल साउंड्स। ऑडिबल साउंड का मतलब ऐसी आवाज़ जिसको कोई सुन नहीं सकता है। यानी कि जब आप मन ही मन में कुछ बोलते हो तो सामने वाले को कुछ सुनाई में नहीं देता है, तो वो ऑडिबल साउंड का मतलब होता है कि सुनाई देने योग्य आवाज़। तो जब आप ऐसे कोई आवाज़ उत्पन्न नहीं करते हो, मन ही मन बोलते हो, तो ऐसा पढ़ना, ऐसा पठन क्या कहलाता है? साइलेंट रीडिंग कहलाता है। टू अदर्स, टू अदर्स का मतलब दूसरों को, दूसरों तक जो ध्वनि पहुंच सकती है बोलने के माध्यम से, अगर आप वह ध्वनि पहुंचेगी ही नहीं, तो जब ऐसा पढ़ना होगा उसे साइलेंट रीडिंग कहा जाएगा। तो बेसिक सी बात यह है कि कुछ पढ़ेंगे, रीडिंग समथिंग विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी साउंड, यानी कि बिना कोई आवाज़ किए हम जब पढ़ लेते हैं तो उसे ही साइलेंट रीडिंग कहते हैं। और अब हम ये जानते हैं कि आखिर हम इसे करते क्यों हैं, साइलेंट रीडिंग के फ़ायदे क्या हैं, एडवांटेज क्या क्या हैं, उसको देखते हैं। तो यहाँ कुछ एडवांटेज हैं, जैसे कि द लर्नर रीड्स, सीखने वाला पढ़ता है, एवरीथिंग क्वाइटली, शांत पूर्वक पढ़ सकता है, इसमें आवाज़ उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा है कि इट डेवलप्स, यह विकसित करता है, लव फॉर रीडिंग, पढ़ने के प्रति प्रेम। व्यक्ति को जो है नॉवेल्स पढ़ने के लिए उत्साहित कौन करता है? साइलेंट रीडिंग। अगला है इट डेवलप्स, यह विकसित करता है, सेल्फ रीडिंग हैबिट, स्व अध्याय की आदत को ये जो है व्यक्ति के अंदर डेवलप करता है। कौन? साइलेंट रीडिंग। तो यहाँ तक की बात ये हुई कि साइलेंट रीडिंग ऐसी रीडिंग होती है जहाँ हम पढ़ते हैं किसी चीज़ को, यानी कि रीडिंग करते हैं समथिंग, कुछ भी पढ़ते हैं विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी साउंड, बिना कोई आवाज़ किए। और इसके एडवांटेज ये रहे कि एक तो हम क्वाइटली, शांतिपूर्वक चीज़ को जल्दी जल्दी पढ़ पाते हैं, और इससे हमारे अंदर जो है रीडिंग के प्रति लव यानी कि प्रेम जो है विकसित होता है। साथ ही हमारे अंदर सेल्फ रीडिंग की जो है हैबिट डेवलप होती हैं, हम खुद भी जो है पढ़ने के योग्य हो जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़ पाते हैं। इसके बाद हैं टाइप्स ऑफ पैसेज, और ये 6 नंबर का प्रश्न है। और मेरे को इस साल ऐसा लग रहा है कि यह प्रश्न आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, तो इसके बारे में अपन जानते हैं। सबसे पहले जो टाइप्स ऑफ पैसेज हैं, वहाँ पहला प्रकार निकल कर आता है, उसका नाम है डिस्क्रिप्टिव पैसेज। अब ये डिस्क्रिप्टिव पैसेज होता क्या है, इसको समझते हैं। अ डिस्क्रिप्टिव पैसेज और पैराग्राफ, आप इसे पैराग्राफ भी बोलो या पैसेज बोलो, दोनों एक बात है। तो अ डिस्क्रिप्टिव पैसेज प्रोवाइड्स अ वाइब्रेंट एक्सपीरियंस। तो ये जो डिस्क्रिप्टिव पैसेज होता है वो प्रदान करता है, यानी कि प्रोवाइड्स, प्रदान करता है, अ वाइब्रेंट एक्सपीरियंस, एक सुखद अनुभव, फॉर द रीडर, पढ़ने वाले के लिए, थ्रू विविड लैंग्वेज, यानी कि जीवंत जीवंत भाषा का प्रयोग करते हुए। ऐसी भाषा का प्रयोग करता है लिखने वाला जहाँ आपको जब उसे चीज़, जब आपने वो चीज़ पढ़ी तो आपको भी उस दृश्य का जीवंत अनुभव हो गया। जैसे मान लो कि आपने किसी युद्ध का वर्णन पढ़ा,
उस युद्ध के वर्णन पढ़ते ही अगर आपको ऐसा फील हुआ कि हाँ ऐसे ऐसे दृश्य हो चुके होंगे, तो आपने जो है कौन सा पैसेज पढ़ा है, डिस्क्रिप्टिव पैसेज। यानी कि इसकी विशेषता क्या होगी, इसकी मुख्य विशेषता ये होती है कि यहाँ कैप्चरिंग होती है। कैप्चरिंग किसकी होती है, यानी कि ग्रहण किया जाता है एन इवेंट, एक इवेंट को, एक घटना को, थ्रू सेंसेस। सेंसेस का मतलब होता है कि कोई भी घटना घटित हो चुकी है, जब उसे आप पढ़ते हो, उसे आप कैप्चर करते हो, ग्रहण करते हो सेंसेस के माध्यम से। कैसे, सेंसेस का मतलब होता है ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से। जैसे कि आपने इसे गंध के माध्यम से महसूस किया, टच यानी कि छूकर महसूस किया, ईटीसी। तो जब आप अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से किसी पढ़ी हुई चीज़ को सेंस कर पाते हो, तो उसे अपन कहते हैं डिस्क्रिप्टिव पैसेज। आगे भी आप पढ़ सकते हो कि इसके अंदर डिस्क्राइब होता है, यानी कि वर्णन किया जाता है डिस्क्रिप्टिव वे में। डिस्क्रिप्टिव यानी कि खुलकर अच्छे प्रकार से वर्णन किया जाता है। तो ये बात हो चुकी है कि जब भी किसी सीन को, किसी घटना को आप कैप्चर करते हो, अपने अंदर समा लेते हो और उसका आपको जीवंत अनुभव होता है, जैसी वो चीज़ घटना घटित हुई थी वैसा आपको अनुभव हो जाता है, तो वह लेखन या वह पैसेज डिस्क्रिप्टिव कहलाता है। इसके बाद अगला जो पैसेज आता है उसे कहते हैं नरेटिव पैसेज। अब इस नरेटिव का मतलब क्या होता है इसको भी समझते हैं। बिल्कुल बेसिक हैं, अगर आप चीज़ों को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट न रखकर सिंपल वे में पढ़ते हैं तो आसानी से समझ में आ जाती हैं चीज़ें। तो यहाँ समझेंगे कि इट मीन्स, नरेटिव पैसेज का जो मीन्स है वो मतलब होता है टेलिंग अ स्टोरी, एक कहानी सुनाना। आपने किसी घटना का वर्णन किया, तो वो वर्णन क्या कहलाता है, नरेशन पैसेज या नरेटिव पैसेज कहलाएगा, इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब आपने कोई घटना घटित हो चुकी है, अगर उसको आप सुना रहे हो, तो क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है कि उसी क्रम में आप उसे सुनाओगे जैसे वो घटित हो चुकी हैं। तो जिस क्रम में घटना घटित होती हैं, उसी घटना के क्रम में स्टोरी को सुनाना ही नरेटिव पैसेज कहलाता है। अब इसके अंदर क्या क्या होता है, तो सबसे पहले जो लिखने वाला होता है वो स्टोरी का टाइटल लिखता है, फिर अपना नाम लिखता है कि किसने स्टोरी लिखी है, फिर उस घटना की सेटिंग बिठाता है। सेटिंग का मतलब होता है कि उसका वो जो है परिवेश सेट करता है कि इस घटना का जो क्रम है वो कहाँ सेट हुआ है, यानी कि उस स्थान के बारे में लिखेगा। फिर उस स्थान के बाद उस स्थान के साथ साथ कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में लिखेगा, कौन कौन सी घटनाएं घटित हो चुकी हैं, उन घटनाओं से क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट निकला, और लास्ट में क्या रिजोल्यूशन आया, यानी कि एंडिंग कैसे हुई, उसके बारे में बताया जाता है। तो ये कुछ एक फिक्स क्रम में जब पैसेज लिखे जाते हैं तो उसे कहते हैं नरेटिव पैसेज। इसके बाद अगला जो पैसेज हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, उसे कहते हैं आर्गुमेंटेटिव पैसेज। अब इसके अंदर क्या होता है देखते हैं। इट इज़ अ जेनर ऑफ राइटिंग, ये भी एक लेखन का प्रकार है, लेखन की एक कला है, दैट रिक्वायर्स, जिसमें आवश्यकता होती है, द स्टूडेंट्स टू इन्वेस्टिगेट, कि स्टूडेंट जो हैं, जो लर्नर हैं, वो इन्वेस्टिगेट करें, छानबीन करें, अ टॉपिक खुद। जब जो स्टूडेंट होता है, लर्नर होता है, जब किसी चीज़ की खुद छानबीन करे, कुछ उसकी खुद पहचान करे और उसके बारे में इवेल्युएट करें, एविडेंस यानी कि खुद सबूत इकट्ठे करें, तो उसे आर्गुमेंटेटिव पैसेज कहते हैं। यानी कि आपके टीचर ने आपको कोई टास्क दिया, आपने उस टास्क को पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ इन्वेस्टिगेट किया, कुछ ना कुछ छानबीन की, और लास्ट में आपने उसको इवेल्युएट कर दिया, यानी आपने उस चीज़ को पूरा कर लिया, आपको उसके प्रमाण मिल चुके हैं, तो वो जो पैसेज होता है उसे कहते हैं आर्ग्यूमेंटेटिव पैसेज। मैं वापस समझा देता हूँ कि जब स्टूडेंट खुद किसी चीज़ के बारे में इन्वेस्टिगेट करता है और उसके इवेल्युएट कर लेता है, यानी उसके बारे में जान लेता है, किसके बारे में, सबूतों के बारे में जान लेता है, तो ऐसा जो पैसेज होता है उसे कहते हैं आर्गुमेंटेटिव पैसेज। और एक टाइप का पैसेज और बच जाता है जिसे कहते हैं एक्सपोजिटरी पैसेज। एक्सपोजिटरी पैसेज, इसके उच्चारण में काफ़ी विषमताएं पाई जाती हैं, कोई इसे एक्सपोजरी पैसेज कहते हैं परंतु इसका नाम है एक्सपोजिटरी पैसेज। अब इसको समझते हैं क्या होता है। इट इज़ यूज टू टीच, ये पढ़ाने के लिए प्रयोग होता है, एंड एक्सप्लेन इंफॉर्मेशन, और किसी सूचना के बारे में, इंफॉर्मेशन देने के बारे में, उसे समझाने के बारे में प्रयोग होता है, इन अ ऑब्जेक्टिव वेज। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि किसी थर्ड पर्सन को रखकर आप चीज़ को समझाते हो, तो उसे एक्सपोजरी पैसेज कहते हैं। जैसे आपने किसी घटना के बारे में बताया परंतु आपने उसके कैरेक्टर चेंज कर दिए, आपने उसके पात्र को बदल दिया, किसी अन्य का उदाहरण देकर आपने जब चीज़ें समझाई, तो वह पैसेज कौन सा हो गया, एक्सपोजरी या एक्सपोजटरी पैसेज कहलाएगा। जैसे
हम किसी इन्फॉर्मेशन को, किसी चीज़ को कंपेयर करते हैं या किसी भी घटना के घटित होने के सबूत किसी अन्य उदाहरण की सहायता से दे दे तो उसे एक्सपोजिटरी पैसेज कहते हैं। तो ये टाइप्स ऑफ पैसेज 4 हो चुके हैं। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। अब आपको कमेंट करके बताना है कि ये आपको क्लास कैसी लगी हैं।